फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी के स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर oogenesis स्टार्ट कर देंगे, ओवरी के स्ट्रक्चर आता ही नहीं है, क्या फ़ायदा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, अब पार्ट पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे आगे। अब दूसरी बात रहा, जैसे कि हम लोग किए थे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें स्ट्रक्चर बनाए थे ना टेस्टिस का, ठीक उसी तरह oogenesis में अगर हम कराएंगे तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ओवरी का, ठीक है। चलो देखो ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, स्टेप फॉलो करना तो फिर गलती नहीं होगा, हाँ, स्टेप से दूर मत भागना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करा, ये ओवरी, ये रहा ओवरी, ठीक है। ओवरी कुछ ऐसा होता है, कौन सा शेप होता है ओवरी का? ओवल शेप, चलो ओवल शेप ले लेते हैं। याद करो ओवरी की तुमको विड्थ बताई गई थी, कितनी थी विड्थ ऑफ ओवरी, कितना था बोल गई? कितना? 4 to 5 इंच। इंच इंच कहाँ से गई जी? डिजाइनिंग करते 2 to 4 सेंटीमीटर, तो ये डिजाइनिंग बॉडी का, ठीक है, कपड़े की डिजाइनिंग नहीं है, हाँ। 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, हाँ, ठीक है, 2 to 4 सेंटीमीटर, हाँ। अब देखो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे इस पार्ट में, यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो ब्लड वेसल्स ऐसे होते हैं, यहाँ रेड, ऐसे रेड, जो ब्लू वाला मार्कर उठा लो, वहाँ पे विंडो पे रखा हुआ ब्लू वाला, वहाँ दिखा? कैच हमको नहीं आता, फेंको, ए आ गया, ठीक है। तो ब्लड वेसल जानती 2 टाइप का होता है, आर्टरी और ब्रेन, ठीक है, पता है। एक में क्या जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, वो रेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है, और में क्या आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, उसको ब्लू से दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ ब्लड वेसल्स रहते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ ब्लड वेसल्स, ब्लड होते हैं ब्लड वेसल्स, हाँ। ये जो ओवरी है, जो इसके बाहर से स्ट्रक्चर तुम देख पा रही हो, ये जानते हो किसका बनाता है? ये बनाता है जर्मिनल एपिथेलियम का। किसका बनता है? जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू होता है सब, ये पूरा बाउंड्री जो दिख पा रही हो ना, यहाँ पे कुछ क्यूबॉइडल सेल रहते हैं। मैं उन सेल को नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है। बस तुम जान लो, कुछ क्यूबॉइडल सेल होते हैं, इनको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल, ठीक है। तो मैं सिर्फ टिश्यू बना दिया हूँ एक साथ पूरा स्ट्रक्चर, बीच में, हाँ, ये पूरा कवरिंग उसी का होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ सेंटर में, अच्छा पहले दिखा दो, ये पूरा, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर देख पा रही हो, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर को ध्यान दो, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ फिल कर दे। अगर उसको हम फिल कर देते हैं, जैसे किसी सेल में साइटोप्लाज्म होता है ना, होता ही नहीं होता है, किसी भी सेल में अगर साइटोप्लाज्म देखोगी तो ऐसे इसमें क्या होता है, डॉट डॉट करके ऐसे बना रहता है। ये देखो ऐसे ऐसे इसमें पूरा इसका हम बना दिए साइटोप्लाज्म, ये बना दिया। थोड़ा सा जो oogenesis प्रोसेस आएगा, कॉम्प्लिकेशन उसमें आता तब जब कोई सी अच्छे से स्टडी नहीं करेगा, एक एक पार्ट नहीं जानेगा तब। जैसे किसी सेल में अगर फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म नाम देते हैं, उसी तरह यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं बोल के उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा जी। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बनाया हूँ? माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा तो आपके सेल में प्रेजेंट रहेगा। ये मैं ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन लिया हूँ, ठीक है, ऐसे काटा गया है ओवरी को, ये ओवरी है। अब देखो बीच में एक पार्ट होता है, ध्यान दो, बीच में एक पार्ट होता है कुछ ऐसे, ठीक है, ध्यान देखना। यहाँ पे ओवरी में बीच में एक पार्ट होता है, इसका नाम होता है मेड्यूला। क्या नाम होता है? मेड्यूला। क्या नाम होता है? मेड्यूला। अगर तुम कंप्लीट ऐसा पार्ट देखोगी तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? स्ट्रोमा। क्या आएगा? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या है तुम्हारा? मेड्यूला है। अब जो स्ट्रोमा में तुम्हारा थोड़ा मेड्यूला आ गया है कि नहीं? साइटोप्लाज्म में सेल नहीं होता है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है।
सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, उल्टा मत बोलो, ठीक है। तो वैसे से कोई सेल रहता है साइटोप्लाज्म आ रहा है तो उसको क्या बोलोगी, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे बोलोगी स्ट्रोमा, क्या बोलोगी, स्ट्रोमा। किसी सेल में न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस को और तुम क्या बोलोगी, मेड्यूला, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं न्यूक्लियस से कंपेयर नहीं करा रहा हूँ, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तुम अब बताएं, अगर तुम सेल को ऐसे बोलोगी, उसके साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को एक साथ बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। किसी सेल के साइटोप्लाज्म प्लस उसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अगर उसके प्रोटोप्लाज्म से तुम न्यूक्लियस को निकाल दो तो क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे वो क्या होता है, अगर तुम स्ट्रोमा में से, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें से, स्ट्रोमा में से तुम मेड्यूला निकाल दो, स्ट्रोमा में से मेड्यूला को निकाल दो, तो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो ये पार्ट क्या हो जाए, देखो यहाँ से लेके यहाँ देखो, ये पूरा पार्ट मतलब कि स्ट्रोमा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट क्या है तुम्हारा, स्ट्रोमा है। ये पूरा कंप्लीट पार्ट में कह रहा हूँ तुम्हारा स्ट्रोमा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट पार्ट को स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं। अब देखो स्ट्रोमा में से इतना पार्ट कौन लिया है, देखो इतना पार्ट ले लिया है मेड्यूला, कितना लिया है, देखो इतना तुम्हारा स्ट्रोमा, देखो ध्यान से, इतना तुम्हारा स्ट्रोमा, उतने में से इतना तुम्हारा ले लिया है मेड्यूला। अब बचा हुआ जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। यानी कि अब बचे हुए पार्ट को क्या बोलोगी, कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक। यानी कि अगर क्या करो, ऐसे लिख दूँ मैं, स्ट्रोमा लिख दो ऐसे, स्ट्रोमा माइनस का मेड्यूला इक्वल किसके होगा, कॉर्टेक्स। आ रहा सुन में, अगर तुम कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी स्ट्रोमा में से मेड्यूला को माइनस कर दो तो बचेगा कॉर्टेक्स, ठीक। दूसरा बात, अभी इतना ही नहीं ख़त्म होता है, बवाल इसमें ख़त्म नहीं हुआ और है, भरा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में ऐसे कुछ यहाँ स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, देखो फिर ऐसे तुमको बड़ा सा मिलेगा आगे, ठीक है, फिर आगे ऐसे खाली मिलेगा। अभी तो जनरल स्ट्रक्चर बनाया है, इसका डिटेलिंग मैं करवाऊंगा। इन सबको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, क्या बोलते हैं, इस सबको एक साथ हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। हाँ नहीं, अलग अलग एक ही साथ, मतलब एक होता है तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। मतलब एक साथ मिला के उसको हम बोल देते हैं ओवेरियन फॉलिकल, यानी कि ओवरी का फॉलिकल, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ ऐसे कि ये तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओवरी में जो फॉलिकल होता है उसको बोल देते हैं ओवेरियन फॉलिकल। स्पेसिफाई कब करूँगा, जब मैं oogenesis कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले कराया स्ट्रक्चर बता दूँ तुम लोग को, 3 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे आप पढ़ेंगे, पहला होता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। 4 मान लीजिए, ठीक है, 4 फॉलिकल्स। कितने फॉलिकल होते हैं, 4। बट नंबर ऑफ फॉलिकल्स नहीं, फॉलिकल तो 60,000 से 80,000 होता है बॉडी के अंदर। और बॉडी कौन से, इस बॉडी यानी कि तुम्हारे ओवरी में 60,000 से लेके 80,000 तक क्या होता है, फॉलिकल्स। इतनी ओवरी, बहुत अधिक फॉलिकल होते हैं। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उनके अंदर का फॉलिकल ख़त्म होने लगता है, ये फॉलिकल डिजेनरेट होते हैं, बेतहाशा मौत होती है फॉलिकल्स की, ठीक है। और फॉलिकल कब बनता पता है, जब लड़की छोटी रहती तभी बनना शुरू हो जाता है फॉलिकल, ठीक है। जब जैसे से वो पैदा होती है, मतलब आया उसका टाइम किसका, पार्चुरेशन यानी कि बर्थ का, जब बर्थ का टाइम आया तो ऐसे वो फॉलिकल जो होते हैं डिजेनरेट होना शुरू कर देते हैं, ख़त्म होते धीरे धीरे, ठीक है। एट लास्ट 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल बचा रहता है, पूरे लाइफ टाइम वही चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा टाइम के बाद। और हो गया तुम्हारा ये ओवेरियन फॉलिकल। यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा ओवम, क्या बनेगा। अभी देखिए इतना आसान नहीं ओवम बनाना, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको ओवम, ठीक है। और उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, क्या बोलोगे, कार्पस ल्यूटियम। ये क्या होता है, ये क्या होता है आपको पता चलेगा जब मैं ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ के वहाँ से सेकेंडरी ओसाइट यानी ओवम निकाल लूँगा, तो बचे हुए खाली जगह को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। ये सब डिटेलिंग में अच्छे से मैं करवाऊँगा, लेकिन अभी मेरी यही ज़रूरत थी कि आप लोगों को बता दूँ कि ब्लड वेसल इसमें होता है, इसमें मेड्यूला होता है, इसमें कॉर्टेक्स होता है। बस तुम नाम सुन लो किसका, फॉलिकल का नाम सुन लो, कुछ नया ना लगे तुमको, ताकि मैं जब oogenesis पढ़ाऊँगा तो मत कहना कुछ हमको नया लग रहा है, ठीक है।
ठीक है, इसलिए मैं बता दिया हूँ फॉलिकल कुछ होता है। फिर तुम्हारा ओवम आएगा, जानती हो ओवम के बारे में, कार्पस ल्यूटियम आएगा। इन सब के नेम तुम क्या करो, अपनी कॉपी में नोट कर लो आराम से, ठीक है, छापो कॉपी में। अब प्रोसेस आएगा oogenesis, ठीक है। oogenesis क्या होता है, जैसे इसके पहले आया था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट या स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही आएगा oogenesis। oogenesis मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। आपको बता दें oogenesis की प्रोसेस फीमेल के फीटस फेज में स्टार्ट हो जाती है। फीटस फेज मतलब कि जब वो क्या रहती है, एम्ब्रियो यानी छोटी सी बच्ची रहती है अपनी माँ की ओम में, मतलब कि ये छोटी सी बच्ची है अभी वो अपनी माँ की ओम में है, ठीक है, यूट्रस में है, तभी से उसमें oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कितनी अजीब बात है, देखो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, जब मेल क्या होता है, बर्थ हो जाता है उसका, वो 13 साल का हो जाता है यानी कि प्यूबर्टी हिट कर लेता है, तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। बट फीमेल में क्या होता है, अभी वो क्या है, छोटी सी बच्ची ही है यानी अपने माँ के ओम में ही है, तभी से उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू ऐसी रहती है। जब कंटिन्यू रहेगी फिर बच्ची पैदा हो जाएगी, उसके बाद से फिर फिनोमेना बदलेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, फिर और बड़ी होगी, जैसे प्यूबर्टी हिट करेगी और फिनोमेना चेंज होगा, और एटलीस्ट जाके वो क्या होगी, एक बेबी को प्रोड्यूस करने लायक बनेगी। तो हम देखेंगे किस किस स्टेप से गुजरती है, ठीक है, आए करे यार। चलिए सबसे पहले oogenesis का डिफिनेशन तुम लिखना चाहोगे, लिख सकती हो, लिख लो, लिखोगी। देखो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स ब्रैकेट में ओवम इज कॉल्ड oogenesis। लिखो द प्रोसेस ऑफ oogenesis started at the fetus stage, ठीक है, बस मतलब कि कब से स्टार्ट हो जाता है, जब ये फीटस स्टेज में होती है, ठीक है। अब सब जानते हैं फीटस स्टेज यानी कब आएगा, फीटस स्टेज तब आएगा जब अपनी माँ की उम्र में रहेगी, ठीक। अब चलिए मैं एक ओवरी का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेता हूँ और उसमें देखता हूँ क्या क्या फिनोमेना होता है। देखो ध्यान से, ये रहा एक ओवरी, कंप्लीट कवरेज है, कंप्लीट कवरेज नहीं है तो वही तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये रहा एक हमारा ओवरी, ठीक, इसी फीमेल का एक ओवरी मैंने कट कर लिया है, हाँ। अब हमको एक एक फिनोमेना को यहाँ पे स्टडी करना है। ये तो ओवल शेप में होता है ना, ओवल शेप में होता है, ठीक है। अरे कट किया गया है, कट करने पर से जो यहाँ से क्या होता है, ब्लड वेसल्स थोड़ा बाहर निकले रहेंगे, और क्या, मतलब इसको हमको स्टडी नहीं करना है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको उधर स्टडी करना है, हमको उधर स्टडी करना है। इधर ब्लड वेसल को बस मैंने बाहर निकाला, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसको मैं इसलिए साइड किया हूँ ताकि इसका हमको स्टडी नहीं करना, लेकिन होता है ना ब्लड वेसल्स, इसलिए इसको बाहर किया हूँ। जैसे कि कोई अगर बॉय रहता है तो बॉय के अंदर एक सेल होता है जो गैमीट प्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक उसी तरह फीमेल भी एक सेल होती है oogonia सेल। क्या होती है, oogonia सेल। तो यानी फीमेल भी एक सेल होगी, इसका नाम क्या होगा, oogonia सेल। इस सेल का नाम है oogonia सेल। लिख दो यहाँ पे oogonia सेल। जब फीमेल छोटी रहती है, ठीक है, अभी बड़ी नहीं हुई है, तो उसके अंदर क्या होता है, oogonia सेल क्या होगा, अभी छोटी मतलब क्या, अभी फीटस स्टेज में, ध्यान दो, फीटस स्टेज में ही oogonia सेल क्या होता है, डिवाइड करता है। कभी भी oogonia सेल जब बच्ची मतलब कि बर्थ हो जाती है, उसकी बच्ची जन्म ले लेती है, तब कभी oogonia ना बढ़ती है ना डिवाइड करती है। ध्यान दो, oogonia सेल जन्म के बाद कभी भी ना बढ़ती है और ना ही ऐड होती है। oogonia सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसके फीटस स्टेज में। ठीक है, जब बच्ची फीटस स्टेज में रहती है तो उसके oogonia सेल में बहुत सारी डिवीजन होता है। और कौन सा डिवीजन, उस डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है। जब माइटोसिस होता है तो oogonia सेल माइटोसिस में कितना सेल बनाएंगे, 2 सेल। अब 2 सेल बनाएंगे, वहाँ क्या होता था, जब स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस करता था 2 सेल बनाता था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। याद करो, होता नहीं होता था, होता था ना।
तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n और दूसरा भी 2n होता था। लेकिन ध्यान दो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 हुआ, उसमें हमको एक ही स्टडी करते हैं, जैसे पहले वाले में होगा वैसे दूसरे में होगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ाने के लिए हम एक ही स्टडी करते हैं। करें, ये मत कहना कि एक सेल 2 सेल होता है, आप 1 ही सेल बनाए हैं। मैं 1 सेल इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि 1 सेल में जो फिनोमिना होगा वही दूसरे में भी होगा। ठीक है, चलिए। तो ऊगोनिया सेल में क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। जब ऊगोनिया सेल में माइटोसिस होता है तो एक सेल बनता है। ठीक है, इस सेल का क्या नाम है बता सकती हो? याद करो, वहाँ क्या होता था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ क्या होगा? प्राइमरी oocytes। क्या होगा? प्राइमरी oocytes। ठीक, ये प्राइमरी oocyte ध्यान दो। अब ये प्राइमरी ध्यान दो, प्राइमरी जो oocytes है, अब ये भी डिवीज़न करना चाहेगी। मतलब कि अब ये बच्ची ही है, छोटी सी, बनी भी नहीं है बच्ची सही से, और जा रही डिवीज़न करने। जैसे डिवीज़न करने जाएगी, ठीक है, कि मैं और आगे डिवाइड करूं, मतलब माइटोसिस हो गया, अब मियोटिक करेगी, मियोटिक यानी मियोसिस करेगी। जैसे ही सोचेगी आगे मैं मियोसिस करूं, तब तक ये स्टार्ट ही करती मियोसिस। ध्यान दो, जैसे स्टार्ट करती मियोसिस स्टार्ट करती, मियोसिस फर्स्ट होगा ना, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है तब तक इसको क्या लग जाता है? रिस्ट्रिक्शन, रुक जाओ, अब तुम इसके लायक नहीं हो आगे। तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर लगेगा स्टॉप। कहाँ लग जाएगी? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। क्या होता है? स्टॉप। मतलब तुम आगे डिवाइड नहीं कर सकती। मतलब सुनो, अभी मान लो तुम चलना शुरू की, मान लो तुमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये तो है डिवीज़न, मतलब यहाँ से डिवाइड करके यहाँ तक पहुँचना है। जैसे तुम डिवीज़न के लिए रेडी हुई, बस स्टॉप। तुम जानो मियोसिस डिवीज़न के 3 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। होते हैं नहीं? पढ़े हो क्लास 11 में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जब तक वो टीलोफेज एनाफेज मतलब कंप्लीट नहीं करेगी तब तक तुम्हारा मियोसिस कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे स्टार्ट की प्रोफेज में ही, प्रोफेज के फर्स्ट में ही इसको क्या कर दिया गया? स्टॉप कर दिया गया। मतलब कि तुम अब डिवाइड नहीं कर सकती, मतलब कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहाँ होगा तुम्हारा? जब ये लड़की क्या रहेगी, अभी छोटी है तभी हो रहा है। ठीक है, अब लड़की क्या हो गया? बर्थ हो गया। लड़की क्या हुआ है? बर्थ हो गया। ठीक है, एक बात याद रखना, जब लड़की की बर्थ हो जाती है तो उसके अंदर जो फॉलिकल आते हैं सब क्या होता है? डीजनरेट होना शुरू कर देते हैं। और डीजनरेट होगी कितने रहते हैं? 60,000 से 80,000। कितने होते हैं? 60,000 टू 80,000। मैं पॉइंट लगा के लिख देता हूँ, 60K टू 80K। के मतलब जानते हो क्या होता है? 1000। 80K फॉलिकल रिमेन लेफ्ट आफ्टर दी बर्थ। ठीक है, इतने बचे रहते हैं। तो इसमें डिवीजन नहीं हो सकता, बट कुछ चेंजेस तो हो सकता है ना। ठीक है, इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं ध्यान समझो। कराए आगे। अब ध्यान दो, अब बच्ची हो चुकी है, उसका पार्चुलेशन, यानी बच्ची का हो गया बर्थ। जब उसका बर्थ हो गया, अब फिनोमिना देखो क्या होता है। बर्थ के बाद क्या होता है? अभी भी डिवीजन नहीं शुरू हुई। देखो तुम्हारा प्राइमरी oocyte ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, कहो कि ये मतलब ये डिवाइड कर लिया, अभी डिवाइड नहीं किया है। ये प्राइमरी ध्यान दो, प्राइमरी oocyte है, वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ही रोक लिया गया है। ये तब तक आगे डिवाइड नहीं करेगी जब तक कि लड़की प्यूबर्टी को ना हिट कर ले। ठीक है, मतलब बड़ी ना हो जाए, जवान ना हो जाए, इसको प्यूबर्टी बोलते। ठीक है, अब देखो क्या होता है, प्राइमरी oocyte जब मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट जाती है, स्टॉप हो जाती है, तभी क्या होता है? इसमें कुछ चेंजेस आता है। चेंजेस ला दें? चेंजेस से आता है कि इसके चारों तरफ ध्यान देना, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ डिवाइड नहीं कर रही है, वही है, बस इसके चारों तरफ एक सेल का लेयर आ जाता है। ठीक है, अब बड़ी हो रहा है तो कुछ तो आएगा चेंजेस, डिवाइड नहीं होगा, बट क्या होगा? एक चेंजेस होगा कि उसके चारों तरफ एक सेल का लेयर आ जाएगा। आपको इस सेल का लेयर क्या नाम है जानती हो? नहीं जानती हो? बताते, उसका नाम क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल। क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल। ग्रैन्युलोसा सेल क्या नाम है? ग्रैन्युलोसा सेल। अब देखो, जब ध्यान दो, जब अंदर तुम्हारा प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है, ध्यान दो, खर्च नहीं हुआ अभी, चाहे डिवाइड किया है, तुम्हारा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, बस उसके ऊपर एक सेल का लेयर लग गया है। ठीक है, जैसे मेरा ये मार्कर है, अभी मार्कर ये डिवाइड नहीं किया, मतलब 1 से 2 नहीं हुआ, बस हुआ क्या है? इसके ऊपर मैंने कपड़ा लपेट दिया है, ऐसा समझ लो। तो ऐसे ही तुम्हारे प्राइमरी oocyte के ऊपर कुछ सेल के लेयर लग गए हैं। इस सेल के लेयर जब लग गए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नेम आता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल। आई बात ध्यान देना,
जो सेल इसके ऊपर लगता है उस सेल को क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल। क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल। आगे बढ़ो, अब देखो ध्यान दो, अभी ये ग्रेन्युलोसा सेल मानने वाले नहीं है। देखो ये अभी ग्रेन्युलोसा सेल एक का लेयर लगा ना, तो इसको क्या बोली तुम? प्राइमरी फॉलिकल बोली। अब देखो क्या हुआ, अब और ग्रेन्युलोसा सेल आ गया इसके ऊपर, एक आया था ये और आ गया, ठीक है। जब ग्रेन्युलोसा सेल का सेकंड लेयर लग गया, इसको प्राइमरी की जगह बोलोगी सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलोगी? इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ तक आया, क्लियर है? ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद होता क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल बनेगा। आइए दिखाते हैं टर्सरी फॉलिकल जब बनता है, तो इसके बाद बनेगा तुम्हारा टर्सरी फॉलिकल। बट कैसे? ऐसे देखो, अब इसमें कुछ चेंजेस आएगा, देखो ध्यान से। ये रहा तुम्हारा, अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है तुम्हारा? प्राइमरी ओसाइट है। ध्यान देना, ये जो काला काला बना रहा हूँ मैं, क्या है? सब प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है। ये कुछ इसके में चेंजेस नहीं आया, सिर्फ इसके ऊपर लेयर बस लगा है सेल का, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब कुछ चेंजेस यहाँ पे आएंगे, मतलब चेंजेस ऐसा देखो, हर चीज़ होगा बट ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। जब इसका टाइम आएगा तभी डिवाइड करेगा, वो टाइम क्या होगा मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। अभी सुनो, अब क्या होगा, इस प्राइमरी ओसाइट को चारों तरफ से, ये देखो ग्रेनुलोसा सेल तो घेरी हुई है, ऐसे घेरी हुई है, चलो घेर लो, ठीक है, घेर ली। अरे 3 लेयर नहीं, एक लेयर और लगा रहा हूँ, देखो लगा ली। अब ध्यान समझो, इसके ऊपर एक बाहर से लेयर लगने लगता है, देखो ऐसे बाहर से, ये बाहर से एक लेयर लगा, लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है। और एक लेयर और लग रहा है इसके अंदर से, देखो ऐसे अब बाहर लगा, वैसे एक लेयर अंदर लग रहा है ऐसे, तो इससे डिफरेंस है। दोनों सेल के ऊपर। हाँ, मतलब कि देखो अब ये सेल क्या होंगे, धीरे धीरे वहाँ खत्म होंगे, मतलब डीजनरेट होंगे। जो ऊपर इस सेल लगा हो ना ग्रेनुलोसा वाला, वो धीरे धीरे हटेगा, उसके जगह दूसरा सेल का लेयर आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? बोलो थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना, जो ये बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। मतलब तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी आई एम सो सॉरी, अभी तुम्हारा जो यहाँ पे फॉलिकल यानी कि ग्रेनुलोसा सेल वाले हैं वो हट रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल अब क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहे हैं, उनकी जगह तुम्हारे क्या बन रहे हैं? थीका सेल। क्या लग रहे हैं? थीका सेल। अब ये थीका सेल बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। एक थीका अंदर की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? थीका, इसको बोलते हैं थीका इंटरना। अच्छा, धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर इसको कैविटी टाइप का बनना लगता है। देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ कैविटी बनने लगता है, खाली हो जाता है। ये ग्रेनुलोसा सेल क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होते हैं, ठीक है। तो एक कैविटी बनता है, देख रहे हो कैविटी हल्का सा बना हुआ, ब्लैक के ऊपर दिख रहा है व्हाइट वाला। ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस जगह पे ये रहा कैविटी, दिख रहा है, ऐसे कैविटी बन रहा है। इस कैविटी का नेम क्या है? इस कैविटी का नेम होता है एंट्रम कैविटी। क्या होता है? एंट्रम कैविटी। क्या होता है? एंट्रम कैविटी। ध्यान दो, एंट्रम कैविटी। अब इसका नेम क्या होता है? सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल। क्या होगा? टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है। अपने कॉपी में नोट करना चाहोगी? पहले क्या होता है, स्टार्टिंग से ओगोनिया सेल, ओगोनिया सेल में क्या हो गया, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट से क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। बट मियोसिस फर्स्ट हुआ नहीं है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ है, स्टॉप है, ठीक है। इसमें फिर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ सेल के लेयर लगे, ग्रेनुलोसा सेल बन गया, प्राइमरी फॉलिकल, फिर और चेंज लगे लेयर, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर क्या हुआ, टर्सरी फॉलिकल कैसे बना, बाहर लग गया क्या, थीका एक्सटर्ना, और अंदर लग गया थीका इंटरना। उसके अंदर थोड़ी सी कैविटी बनी थी, उस कैविटी क्या बोलते हैं, एंट्रम कैविटी। इतना आया समझ में? इसके बाद कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं ना। अब देखो होता क्या है, अब इसके बाद तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ तुम्हारा क्या होता है, इस जगह मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीटेड। क्या बोलोगी, मतलब कि जो भी क्या था, जो फंसा हुआ था अभी तुम्हारा ये यहाँ पे, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नहीं है, आ गया। जब यहाँ पे कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, और दिखाते हैं, ध्यान देखो। तो यहाँ पे स्टॉप है, अभी तुम्हारा स्टॉप है नहीं, ओपन हुआ है,
देखो अभी तुम्हारा ये था स्टॉप ही था। अभी बताओ, ध्यान समझो, ये कुछ नहीं है, मान लो ये हमारा मार्कर है, ये तुम्हारा क्या तुम्हारा अभी तुम्हारा प्राइमरी साइट, इसके ऊपर लेयर लगा दो। लो मैंने कपड़े का लेयर लगा दिया, बस यही तो कर रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसे लेयर लगा दिया ग्रैनुलोसा सेल का। अब देखो टाइम आया, टाइम चल रहा है, अभी डिवाइड नहीं कर, बस लेयर ही तो लगा रहे हैं, बस देखो टूट गया। टूटने मतलब क्या हुआ, 2 सेल में डिवाइड हो गया, कंप्लीट है हुआ इसका मियोसिस। तो इससे लेयर लगने से क्या हुआ, लेयर लगना इस पर थोड़ी डिफेक्ट डालेगा इसके डिवीजन पे, आया। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, डिवीजन कंप्लीट हो गया। जब यहाँ डिवीजन इसका कंप्लीट हुआ, अब तुम्हारा एक प्राइमरी साइट था ना, उस 2 सेल में चला जाएगा। क्या होता है मियोसिस फर्स्ट में, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, होते हैं ना, दोनों सेल में क्या होते हैं, NN होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, तुम्हारा एक जो बड़ा वाला सेल है, देखो जो ब्लैक वाला है, चला जाएगा एक इतने बड़े सेल में, देखो यहाँ पे इसमें चला गया, एक सेल ही हो गया। एक और सेल आता है, छोटा सा आता है, बस बहुत ही छोटा सा चुन्नू सा आता है, यहाँ देखो बगल में ऐसे छोटा सा, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। देखो इसके एक लेयर लग जाएंगे ऐसे अंदर की तरफ, एक लेयर बाहर की तरफ, ठीक है। क्या हुआ, बस अंदर का लेयर डिसएंडेंट होता है। हाँ धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। बस अंदर का या दोनों? क्या वाले वाला, ये धीरे धीरे सब डिजेनरेट हो जाता है, एकदम खाली हो जाएंगे, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। फिर देखो यहाँ पे बस थोड़े थोड़े यहाँ पे फॉलिकल बचे रहेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, थोड़े थोड़े फॉलिकल बचे रहेंगे, ऐसे ऐसे हल्के हल्के फॉलिकल बचे रहेंगे, बाहर की तरफ थोड़ा बचा रहेगा, ठीक है। ध्यान दो, कभी बाहर वाला लेयर क्या बोलोगे इसको, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, अंदर की तरफ थीका इंटरना, बोलो, है ना। ये जो कैविटी इसको क्या बोलते हैं, एंट्रम कैविटी। अब ध्यान दो, रेड वाला तुम्हारा अब प्राइमरी साइट नहीं रहा, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगी सेकेंडरी साइट। क्या बोलोगे, सेकेंडरी साइट, ठीक है। अब ध्यान दो, सेकेंडरी साइट के साथ छोटा सा एक और सेल है, इस छोटे से और सेल का नाम होता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या होता है, FIRST, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कुछ खास नहीं होता है, छोटा सा बस सेल, एक यहाँ पे क्या है, फॉर्मेलिटी पूरा गया है कि यहाँ पे मियोसिस में 2 सेल बनते हैं, बस ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है, कोई भी यहाँ पे स्पेशल फंक्शन नहीं होता है, बस ये क्या है, फॉर्मेलिटी है कि एक सेल से 2 सेल बने, ठीक है, बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस पूरे स्ट्रक्चर का नेम होता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। पूरे स्टेप को रिवाइज कर लो। देखो oogenesis का प्रोसेस किसी को जल्दी समझ में नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे एकदम स्टेट जितने भी स्टेप हैं उसको तुम रिवाइज कर लो। माइटोसिस हुआ, ठीक है, पहले क्या हुआ, तुम्हारे ओगोनियम सेल में माइटोसिस हुआ जिससे प्राइमरी साइट बना, और वो क्या हुआ, वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो गया, स्टॉप हो गया, यानी अरेस्टेड हो गया, ठीक है। उसके आगे क्या हुआ, तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल बना। टर्सरी फॉलिकल में क्या नहीं था, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना आ गया, एंट्रम कैविटी आ गया, वहाँ से क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो तुम्हारा क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल में स्पेशल बात क्या थी, वहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट और क्या था, फर्स्ट पोलर बॉडी था, ठीक है। अब तुमको कुछ खास बात बता दें, ये सेकेंडरी ओसाइट से खाली नहीं रहता है, इसके ऊपर कुछ लेयर होते हैं सेल के लिए, बता दूं, ध्यान दो। सेकेंडरी ओसाइट के बाहर देखो, बाहर की तरफ एक ऐसे लेयर होता है सेल का, जानना चाहोगी क्या नाम है इसका, इसका नेम होता है जोना पेल्यूसिडा। क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा। क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, अजीब नाम है ना। कल आप यही बताए। हाँ यही मैं बताया था, जोना पेल्यूसिडा के बारे में बताया था, ठीक है। और आगे पढ़ो, सुनो, और भी इसके बाहर लेयर होता है, एक लेयर और बता दूं, ऐसे बाहर ऐसे से निकला था लेयर, ऐसे 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 ऐसे, देख रही हो, ऐसे ऐसे। इसका एक और नेम होता है, ध्यान समझो, इसका नेम होता है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम होता है, इसका नेम होता है, हंस कह रहे हैं इसमें, क्या नाम है, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट के बाहर एक लेयर है, उस लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा।
और जोना पेलुसिडा के ऊपर भी एक लेयर है, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना मतलब क्या होता है? कोरोना मतलब तुम वायरस मत सोचो, यहाँ कोरोना से मतलब क्या होता है, कोई भी जो डिजीज तुम होगा, तुम देखना वायरस का जो कोरोना बोल रहे हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे से निकले होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर बोलते हैं कोरोना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे निकला हुआ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कोरोना। बट हाँ रिसेप्टर को, हाँ वैसे यहाँ भी देखो रिसेप्टर बाहर निकला हुआ उसको, ठीक है, क्या है वो? कोरोना, उसको बोलते कोरोना, ठीक है। यहाँ कोई वायरस से मतलब नहीं है, या मतलब किससे है? वो जो रेडिएट ऐसे निकले हुए बाहर की तरफ रेडियली हैं वो लाइन्स, उसे बोलते कोरोना, ठीक है। अब तुम्हारा बन गया ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में भी क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल, अब तुम जानते हो मियोसिस सेकंड होगा। अब वो क्योंकि देखो मियोसिस फर्स्ट हो गया, अब मियोसिस सेकंड भी होना है। अब मियोसिस सेकंड में क्या होता है? मियोसिस सेकंड के मेटाफेज 2 में जाकर रुक जाता है। ध्यान दो, कहाँ जाकर रुकता है? अभी जाता है कहाँ पे? क्योंकि माइटोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड होता है, क्या होगा? सॉरी, आई एम सो सॉरी, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड होता है। तो ये क्या होगा? मियोसिस सेकंड के मेटाफेज 2 में क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्या होगा? स्टॉप, ठीक है। और यहीं पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन। आपको ओव्यूलेशन क्या होता है? ठीक है, ओव्यूलेशन देखो क्या होता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है? ये जो ग्राफियन फॉलिकल है फट जाएगा। क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल का फटना, सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल फटेगा और क्या निकलेगा बाहर से? सेकेंडरी ओसाइट। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल का फटना और सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना, ठीक है। मंथली साइकिल MC जिसको बोलते हैं, उसके 14वें दिन में क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और यहाँ से क्या निकलता है? निकलता है बाहर की तरफ, क्या? सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। मंथली साइकिल के 14 डेज को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। मंथली साइकिल के 14 डेज को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन में क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल फटता है और क्या निकलता है बाहर से? सेकेंडरी ओसाइट। चलो फटता हुआ दिखा दें। देखो ये रहा ऐसे फटा हुआ, ठीक है, और यहाँ बाहर निकल गया सेकेंडरी ओसाइट। ये देखो यहाँ बाहर में सिर्फ यही निकाल रहा हूँ सेकेंडरी ओसाइट को। ये रहा सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल गया, ठीक है, और बाकी किसी को नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट हो गया, इसके ऊपर एक लेयर लगा दिया। क्या नाम है इसका? जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसके बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर से आता है ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं इसको? कोरोना रेडियाटा, इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। अभी बाहर क्या आ गया? बाहर की तरफ आया है सेकेंडरी ओसाइट। क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट, हाँ, यहाँ जो खाली बचेगा उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। ये आगे बना देंगे उसको, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा रहा लेयर लग गया उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर तुम्हारा क्या हो गया? ये कोरोना रेडियाटा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी, एक सच्चाई बताएं, रियलिटी में ओवम के जगह सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। जो सब लोग सोचते हैं कि ओवम से जाके तुम्हारा सीधे मिल जाता है क्या स्पर्म, ये गलत सोच है। जैसे स्पर्म नहीं होता वो सेमेन होता है, वैसे ये होता है। नहीं, स्पर्म तो निकलता है वहाँ से, हम लोग मेल से स्पर्म निकलता है, बट यहाँ फीमेल में ओवम नहीं निकलता है। ओवम में देखो, जब भी तुम्हारे यहाँ से किससे, ओवरी से जो निकलता है वो क्या होता है? वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। हर महीने ओवरी से जो निकलता है ओवम नहीं निकलता, क्या निकलता है? सेकेंडरी ओसाइट। क्या निकलता है? सेकेंडरी ओसाइट। ध्यान समझना मेरी बात को। हर एक महीने में जो हर एक ओवरी से निकलता है ओवम नहीं होता, वो क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट। अब बताओ, वो सेकेंडरी ओसाइट ही काम आता है फर्टिलाइजेशन में? ऐसा गलत है। कहोगे पहले कह रहे हैं कि सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, फिर कह रहे हैं गलत है। देखो, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है किसके लिए? ओवम बनने के लिए। तो ओवम ऐसे नहीं बनता। अभी देख रही हो सेकेंडरी ओसाइट कहाँ अटका हुआ है? मियोसिस सेकंड के मेटाफेज 2 में, है कि नहीं है? जब देखो नहीं आ रहा है,
ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी साइड जो यहाँ इसका वाला है, ये कहाँ है, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज 2 में रुका हुआ है। अब ये ओवम कैसे बनेगा, ध्यान दो, ये सेकेंडरी साइड तुम्हारा बाहर आ जाएगा, एम्पिलरी स्तमिक जंक्शन पे पहुँचा रहेगा, वहाँ पे स्पर्म आएगा, क्या आएगा, स्पर्म। जब तुम्हारा स्पर्म यहाँ पे आता है, देखो अभी स्पर्म यहीं पे है, ठीक है, स्पर्म से सेकेंडरी साइड इंड्यूस जो आता है, क्या होता है, इंड्यूस होना मतलब क्या होता है, किसी से मोटिवेशन पाना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये मोटिवेट हो जाती है सेकेंडरी साइड, क्या होती है, मोटिवेट हो जाती है। मोटिवेशन से क्या होता है, ये जैसे मोटिवेट हुई, इसका यहाँ पे मियोसिस टू कंप्लीट, क्या होगा, मियोसिस टू कंप्लीट। तो सेकेंडरी साइड क्या बना लेगा तुम्हारा ओवम, क्या बनेगा, ओवम, क्या बनेगा, ये रहेगा ओवम, ये बन गया तुम्हारा ओवम, क्या बन जाएगा, ओवम। ये रहा ओवम, अब ये रहा स्पर्म, फर्टिलाइज कर सकता है। अब बनेगा दो, यहाँ पे एक और बनेगा, देखो मियोसिस 2 में क्या होता है, 2 सेल बनते हैं, एक तो ओवम हो गया, ठीक है, और साथ साथ बनेगा सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्या बनता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी। जिससे फर्स्ट पोलर बॉडी बना था यहाँ पे, वैसे यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गया और डीजेनरेट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, हमको मतलब सिर्फ ये रहेगा ओवम वाला, नहीं समझी। सेकेंडरी साइड निकलता है, आप ध्यान देना, यहाँ से निकल के आता है सेकेंडरी साइड कहाँ पे, एम्पिलरी स्तमिक जंक्शन पे, वहाँ पे स्पर्म जब पहुँचता है तो उसको देखते ही यहाँ पे इसका डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। जब डिवीजन कंप्लीट होता है तो वही सेकेंडरी साइड चेंज हो जाती है, मैच करता है। तो तुम्हारा जो स्पर्म रहता है वो सेकेंडरी साइड के साथ नहीं मिलता है। हाँ बोलो, हाँ चूरा पेलिसिडा वाला नहीं, अभी लेयर रहेगा, अभी सब कुछ रहेगा जैसे एकदम सेम टू सेम ही है। यहाँ पे जो तुम्हारा आता है जो ना पेलिसिडा वो सब रहेगा, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा भी रहेगा, मतलब इसका डिवीजन बस कंप्लीट हो जाता है, जो यहाँ अटका हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है। ये तुम्हारा ओवम बन गया। इसी पूरे कंप्लीट प्रोसेस बोलते हैं oogenesis, oogenesis, ठीक है। और ये तो डिजेनरेट हो जाएगा और किसी का फंक्शन नहीं, हमको बनाना क्या था, ओवम बनाना था। लेकिन ध्यान देना इस बात को कि सेकेंडरी oocyte ही निकलता है oogenesis के प्रोसेस से। oogenesis के प्रोसेस ओवम नहीं बनता, क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte, क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। अब वो सेकेंडरी oocyte स्पर्म से इंड्यूस पाके क्या हो जाता है, ओवम बन जाता है अपने आप, ठीक है। अपना डिवीजन बस कंप्लीट कर लेता है। आ गया, बस इसको अपनी कॉपी में तुम क्या करो, एकदम प्रिंट कर लो, छाप लो।